कंपेयर दी टू अ समर डे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक सोनेट है। सोनेट मतलब 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोनेट कहते हैं। तो आज हम लोग सोनेट पढ़ेंगे। सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, इसको हम लोग शॉर्ट में सोनेट 18 कहते हैं। विलियम शेक्सपियर ने 150 से ज्यादा सोनेट लिखा है, उसमें से ये सोनेट नंबर कितना है? 18 है। इन सोनेट 18 में शेक्सपियर वांट्स टू कंपेयर द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड टू अ समर डे। इस कविता में विलियम शेक्सपियर अपने दोस्त की सुंदरता का तुलना गर्मी के एक दिन के साथ करना चाहते हैं। इन सोनेट 18 शेक्सपियर वांट्स टू कंपेयर द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड टू अ समर डे, सो ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड चार्म्स ऑफ समर। इसलिए विलियम शेक्सपियर अपने दोस्त के सुंदरता और मोहने की भावना को जो है वो तुलना करते हैं गर्मी के एक दिन से। और कवि कहते हैं दैट ही कैन नॉट कंपेयर द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड टू समर्स डे। कहते हैं कि मैं अपने दोस्त की सुंदरता का तुलना गर्मी के एक दिन से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इन समर स्वीट बर्ड्स आर सेकंड बाय विंड। क्योंकि ग्रीष्म काल में, समर सीजन में जो प्यारी प्यारी कलियां हैं उसे बुरी हवाएं खराब कर देती है, खत्म कर देती है, नाश कर देती है। अर्थात मैं अपने दोस्त का तुलना गर्मी के दिन के साथ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गर्मी के दिनों में बुरी हवाएं, खराब हवाएं बहती हैं जो कि प्यारी प्यारी कलियां को मुरझा देती है, नष्ट कर देती है, झकझोर देती है। इसलिए गर्मी का दिन अच्छे दिन नहीं होते हैं। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, सुंदर है। द ब्राइटनेस ऑफ समर हैज नो कंसिस्टेंसी। यही नहीं, जो समर का सीजन में सूरज की रोशनी होती है वो भी लगातार बनी हुई नहीं रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा चलता रहता है। समटाइम्स द सन शाइन्स ब्राइटली। कभी कभी सूरज की रोशनी जो है काफी ज्यादा चमकीली हो जाती है। बट ऑफन एज गोल्ड कंप्रेशन डिम बाय द पासिंग क्लाउड। और बहुत बार गुजरने वाले बादलों के कारण सूरज की जो गोल्डन कलर है वो छुप जाती है। कब? ये सब गर्मी के दिन में होती है। अर्थात हम पृथ्वीवासी सूरज समर के सीजन में सूरज से बराबर इक्वल लाइट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कभी ऑब्जर्व करते हैं मैक्सिमम लाइट, कभी मिनिमम लाइट। जो लाइट जो है वो ऑब्जर्व कम करते हैं, क्योंकि बादल उसे क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, जो एक सोनेट है, 14 लाइन की कविता है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इस कविता में अपने दोस्त का तुलना एक गर्मी के दिन के साथ कर रहे हैं, समर के डे के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट, समर इज शॉर्ट लिव्ड। यही नहीं, समर जो है वो शॉर्ट लिव्ड। यही नहीं, समर में जो दिन होते हैं वो बहुत अल्पकालीन होते हैं। समर का जो सीजन होता है वो क्या होता है? अल्पकालीन होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट टेन्योर का होता है। Thus, its beauty fades away quickly। जो सुंदरता है ग्रीष्म काल का, समर का सीजन का, वो तुरंत फीका पड़ जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, ठीक इसके विपरीत, द ब्यूटी ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, कवि के मित्र की जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, विल मेड एटर्नल बाय इटर्नल लाइफ ऑफ द पोएट। उसे कवि कहते हैं कि यार मेरे दोस्त, तुम्हारा सुंदरता जो है अमर कर दूंगा मैं, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर कुछ अमर पंक्तियां लिख करके, तुम्हारे सुंदरता पर कुछ, तुम्हारे ऊपर कुछ अमर पंक्तियां लिख करके, कविता लिख करके मैं तुम्हारी सुंदरता को अमर कर दूंगा। तुम्हारा सुंदरता कभी फीका नहीं पड़ेगा, कमजोर नहीं पड़ेगा। अर्थात समर के सुंदरता से तुम मेरे दोस्त, तुम्हारा सुंदरता अमर ज्यादा है, बेटर है, अधिक अच्छा है। अब हम बात करते हैं इस कविता के सब्सटेंस का। सब्सटेंस, कथा वस्तु कह सकते हो। इन दिस सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। इस कविता में जिसका नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, क्या मैं गर्मी के दिन के साथ तुम्हारा तुलना कर सकता हूं? इस कविता में विलियम शेक्सपियर प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ हिज डियर फ्रेंड। कभी अपने मित्र की तुलना, कभी अपने मित्र के सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं अपने दोस्त की, अपने मित्र की सुंदरता का। इनका मित्र और लॉर्ड साउथहैम्पटन है, माने साउथहैम्पटन इंग्लिश का एक प्रोविंस है, उसका क्या है? राजकुमार मान लो।
उसी वही उनका दोस्त था। द पोएट बिलीव्स दैट द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड विल नेवर फेड। कवि ऐसा विश्वास करते हैं दोस्त की जो सुंदरता है, मेरे मित्र की जो सुंदरता है, वो कभी फीकी नहीं पड़ेगी, कभी असुंदर नहीं होगी, कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। द स्वीट बर्ड्स ऑफ मे कैन बी ब्लोन अवे बाय द रफ विंड। समर के सीजन में खिलने वाली जो प्यारी प्यारी कलियां हैं, फूल की कलियां, वो भले ही बुरी हवाओं से मुरझा जाए, उड़ जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। द समर डज नॉट स्टे लॉन्ग। यही नहीं, समर जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। समर का सीजन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं लोग, हाँ इंग्लैंड का, कि कभी इंग्लैंड के थे। द सन शाइन्स आइदर टू हॉट और समटाइम और टू कवर क्लाउडेड। कभी कभी सूरज बहुत रोशनी डालने लगता है, काफी ब्राइट हो जाता है, बहुत हीट धरती पर देने लगता है, व्हाइट करने लगता है, और कभी कभी सूरज की रोशनी बादलों से घिर जाता है और सूरज से निकलने वाली गोल्डन कलर पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। माने सूरज अपना लाइट बरोबर इक्वली नहीं दे पाता है समर के सीजन में, समर के सीजन में, अर्थात समर की सीजन अच्छी नहीं है। सो ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट चेंज ऑफ डीके। यही नहीं, प्रकृति का बना हुआ प्रत्येक वस्तु कभी न कभी खत्म हो जाता है। ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, धरती पर जो भी प्रकृति का नियम है, धरती पर जो भी सुंदर से सुंदर चीज है, उसे कभी न कभी समाप्त हो जाना ही है, हो ही जाता है। बट टाइम एंड डेथ विल नॉट फेड द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। ये कहते हैं न समय बर्बाद कर सकता है और ना मृत्यु मेरे दोस्त की सुंदरता। न समय ना मृत्यु मेरे दोस्त की सुंदरता को खत्म कर सकती है, नहीं खत्म कर सकती। द सोनेट, वो कविता जो कविता अभी बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा कविता लिख दूंगा, कुछ कविता में अमर पंक्तियां लिख दूंगा, वो मेरे दोस्त की सुंदरता को अमर बना देगी। क्या करेगी? अमर बना देगी। जब हम लोग कविता पढ़ेंगे, जब पाठक कविता पढ़ेंगे तो उनका दोस्त क्या हो जाएगा? तब अमर हो जाएगा, और उसका सुंदरता भी जो कहते हो अमर रहेगी, बरकरार रहेगी, कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तो कवि कहते हैं द सोनेट विल इमोर्टलाइज द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। मेरी दोस्त की सुंदरता, मेरे मित्र की सुंदरता जो है वो अमर बना देगी मेरा यह सोनेट, मेरा यह 14 लाइन का लिखा हुआ पंक्ति जो है वो मेरे दोस्त की सुंदरता को, मेरे मित्र की सुंदरता को अमर बना देगी, अमर कर देगी। दोस्त को नहीं, दोस्त की सुंदरता को। एंड हिज ब्यूटी विल रिमेन इमोर्टल टू द रीडर्स ऑफ द सोनेट। और यह सोनेट जब भी पाठक पढ़ेगा उसके मन में अमर भावना आ जाएगी मेरे दोस्त के बारे में, मतलब मेरा दोस्त वापस अमर हो जाएगा पाठक के मन में। जब पाठक ये कविता, ये सोनेट पढ़ेंगे, तब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, फिर से एक बार पुनः जीवित हो उठेगा पाठक के मन में, जब पाठक सोनेट को पढ़ेंगे। समझ में? द फ्रेंड ऑफ द पोएट गेट्स लाइव्स एंड विल लाइव फॉरएवर इन द विशे। इस तरीके से मेरा कवि का जो दोस्त है वो पुनः जीवन प्राप्त कर लेगा, और हमेशा जीवित रहेगा धरती पर, हमेशा धरती पर जीवित रहेगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, लाइनिंग है, कोट किया गया है लाइन इस पोएम का, सोनेट 18 का। बट दाई इटर्नल शैल समर नॉट फेड। लेकिन तुम्हारा अमर जो समर है वो कभी फीका नहीं पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन है हुज इटर्नल समर इज रेफर टू हियर। यहाँ पर किसका इटर्नल समर संकेत कर रहा है, किसका इटर्नल समर के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। व्हाट इज मीन्ड बाय इटर्नल समर। इटर्नल समर से तुम क्या समझते हो? और है व्हाई विल इटर्नल समर विल नॉट फेड। इटर्नल समर कभी फीका क्यों नहीं पड़ेगा, कभी फेड क्यों नहीं होगा। चलो इसका आंसर डिस्कस हम करते हैं, इसका हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। द इटर्नल समर ऑफ द पोएट्स फ्रेंड इज रेफर टू द अबव कोटेड लाइन। जो ऊपर पंक्ति में हम लोग डिस्कस किए लाइन, जो क्वेश्चन का लाइन है वो पोएट के दोस्त के लिए किया गया है। यहाँ इटर्नल समर किसके बारे में है? यहाँ इटर्नल समर दोस्त की सुंदरता के बारे में, पोएट के दोस्त की, मित्र की सुंदरता के बारे में कहा गया है। जी, शेक्सपियर के दोस्त के बारे में, जो कौन है? अर्ल ऑफ साउथम्पटन है। साउथम्पटन एक प्रोविंस है, इंग्लैंड का एक राज्य है, प्रांत है। इन द अबव कोटेड लाइन, ऊपर जो उद्धृत पंक्ति है उसमें इटर्नल समर का कहने मतलब है अनफेडिंग ब्यूटी, वो सुंदरता जो कोई फीकी नहीं पड़ेगी। वो सुंदरता जो कोई फीकी नहीं पड़े या न पड़े या नहीं पड़ती है, उसे कहा गया है इटर्नल समर।
कोटेड लाइन में। द इटर्नल समर इन द अबव कोटेड लाइन रेफर्स टू द ग्लोइंग ब्यूटी ऑफ द पोएट्स मेल फ्रेंड। कवि का जो पुरुष मित्र है, एक पुरुष का महिला मित्र भी हो सकता है, पुरुष मित्र भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कवि का महिला मित्र नहीं, पुरुष मित्र है। कवि का जो पुरुष मित्र है उसका जो चमक है, सुंदरता है, उसकी सुंदरता में जो चमक है, उसी के बारे में ये कविता, ये लाइन है एटर्नल समर। यहाँ एटर्नल समर मतलब कवि के जो पुरुष मित्र है उसका चमकदार सुंदरता जो है उसके बारे में कहा जा रहा है। The poet wants to compare the beauty of his pen to summer day। कवि जो है वो अपने मित्र की तुलना, अपने मित्र की सुंदरता का तुलना गर्मी के एक दिन से करना चाहते हैं, कर रहे हैं इस कविता में, सोनेट 18। और कविता का नाम ही क्या है, टाइटल ही क्या है, Shall I compare it to summer day। है मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हारा तुलना गर्मी के एक दिन से कर सकता हूँ। But after considering the shortcoming of summer day, लेकिन समर के डे में, ग्रीष्मकालीन दिनों की इतनी कमियां हैं, इतनी डिसएडवांटेजेस हैं, इतना ड्रॉबैक है, इतनी कमियां गिना रहे हैं शेक्सपियर, ताकि उनका मेन मकसद है अपने दोस्त को क्या बताना कि मेरे दोस्त तुम समर के सीजन से बेटर हो, ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ये बताना ही उनका क्या है, कविता के माध्यम से मकसद है। मेन उनका मकसद है अपने दोस्त की सुंदरता का प्रशंसा करना है। इसलिए वो गर्मी के दिन के बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं। बट आफ्टर कंसिडरिंग द शॉर्टकमिंग ऑफ समर डे, ग्रीष्म काल के दिन के, समर डे के जो बुराइयां हैं, बुरी चीजें हैं, शॉर्टकमिंग है, कमियां हैं, उसको ध्यान देते हुए कभी निर्णय लेते हैं कि मैं अपने दोस्त का सुंदरता का तुलना, अपने मित्र के सुंदरता का तुलना गर्मी के दिन से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गर्मी के दिन में बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स है, डिसएडवांटेज है। इसलिए मैं अपने दोस्त का तुलना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त में कोई भी कमियां नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, जबकि समर के सीजन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। इसलिए मैं अपने दोस्त के सुंदरता का तुलना कभी गर्मी के दिन से नहीं कर सकता। ये निर्णय लेते हैं। The poet says, कवि कहते हैं that he will make the beauty of his friend eternal, कि मैं अपने दोस्त की सुंदरता को अमर बना दूंगा, मैं अपने दोस्त की सुंदरता को अमर बना दूंगा। कैसे? उसके ऊपर कुछ अमर पंक्तियां लिख करके, कुछ अमर कविता लिख करके मैं अपने दोस्त की सुंदरता को अमर बना दूंगा। वो शब्द है उनका कुछ इस प्रकार से, So long as man can breathe or I can see, जब तक धरती पर मनुष्य रहेंगे, मनुष्य सांस लेंगे, मनुष्य आंखों से देखेंगे धरती पर, so long like this, तब तक मनुष्य, जब तक धरती पर रहेंगे, सांस लेंगे, मनुष्य जिंदा रहेगा धरती पर, तब तक तुम जिंदा रहोगे। तब उनके मतलब, यहाँ कहने का मतलब क्या है, धरती पर जब जब इंसान कविता पढ़ेगा, देखेगा, कविता को पढ़ेगा, सुनेगा, महसूस करेगा, तुम अमर हो जाओगे, तुम पुनः जीवित हो उठोगे और तुम अमर बने रहोगे पाठक के मन में, पाठक के विचार में, जब वो कविता इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे इस लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर दिस यंग पर्सन टू। क्वेश्चन है कि अपने मित्र का, अपने नवयुवक मित्र की तुलना कवि किसके साथ करते हैं। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 क्वालिटी, वो कोई 5 गुण बताओ जो इस कविता में सिमिली के रूप में प्रयोग किया गया है, बताने के लिए कि उनका दोस्त क्या है, ज्यादा सुंदर है। Shall I compare thee to summer day by William Shakespeare is a famous sonnet। Shall I compare thee to summer day जो सोनेट 18 के नाम से भी पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक सोनेट है, सोनेट नंबर 18। When he compares the beauty of young man, जब वो अपना मित्र की, जब वो तुलना कर रहे हैं अपने नवयुवक मित्र की सुंदरता की तुलना गर्मी के दिन के साथ, गर्मी के दिन के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बट ही इज नॉट श्योर अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस टू दिस कंपैरिजन, लेकिन क्या वो तुलना कर सकते हैं, क्या वो उनका तुलना करना सही है, इस बात से वो बेफिक्र हैं, इस बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑफ एटलीस्ट 3 रीजन, उसके पीछे 3 कारण है, उसके पीछे उनका कहा हुआ 3 कारण है। इस 3 कारण से वो कहते हैं कि मेरा मित्र का तुलना गर्मी के दिन से हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। वो 3 कारण क्या क्या है। फर्स्टली, द डे ऑफ समर इज लवली बट द ब्यूटी ऑफ द यूथ इज मोर एंजॉयबल। कहते हैं कि भले ही सुंदर, द डे ऑफ समर इज लवली, जो गर्मी का दिन होता है बहुत प्यारा होता है,
लेकिन मेरे दोस्त का जो जवानी है, जो सुंदरता है जवानी का, वो उससे ज्यादा प्यारा है, उससे ज्यादा इंजॉयबल है। अर्थात गर्मी से बेटर है मेरे दोस्त की सुंदरता। ही इज मोर टेम्परेट मोर जेंटल। मेरा दोस्त जो है वो गर्मी के जैसे व्याकुल नहीं है। गर्मी का दिन इंसान को व्याकुल कर देता है। मेरा दोस्त जो है वो ज्यादा स्वभाव से विनम्र है, टेम्परेट है। विनम्र मतलब शांत, जेंटलमैन है, ज्यादा जेंटल है और ज्यादा टेम्परेट है, ज्यादा प्यारा है, ज्यादा शांत है, जो कि गर्मी के दिन में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाया जाता है। गर्मी का दिन जो है इंसान को बेचैन कर देता है, परेशान कर देता है, लेकिन मेरा दोस्त में ये गुण भी, अवगुण भी नहीं है, ये डिमेरिट भी नहीं है। रफ विंड डेज द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ द मे ऑफ द फ्लावर। समर के सन में खिलने वाली जो कलियां हैं, जो फूल बनना चाहती हैं, उसको फूल बनने से पहले ही समर के सीजन में चलने वाली हवाएं जो है बुरी होती हैं, लू बर्बाद कर देती है। समर के सीजन में खिलने वाली जो कलियां हैं उसे बर्बाद कर देती हैं उस सीजन में बहने वाली बुरी हवाएं। इसके आधार पे बोलते हैं क्या गर्म की सीजन अच्छा नहीं है। सेकेंडली, समर स्टेज वेरी शॉर्ट पीरियड। ग्रीष्मकाल जो होता है बहुत अल्पकालीन होता है। ग्रीष्मकाल इंग्लैंड में बात करते हैं, इंग्लैंड में ग्रीष्मकाल छोटा समय के लिए आता है। ग्रीष्मकाल जो है वो बहुत अल्पकालीन होता है, कम समय के लिए आता है। द ब्यूटी ऑफ द यूथ विल लिव फॉर यंग। लेकिन मेरे दोस्त की जो जवानी है वो बहुत दिनों तक बरकरार रहेगी। तीसरा, द ब्राइट सनलाइट ऑफ समर विच कुड बी ड्रीम कंपेयर्ड। जो समर का सीजन में खिलने आने वाली सूर्य की रोशनी है वो बराबर धुंधली हो जाती है, बराबर लाइट पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। समर के सीजन में सूरज से कभी खूब ज्यादा लाइट आ जाता है और कभी प्रकाश आ ही नहीं पाता है, बादल उसको घेर लेते हैं और सूरज की निकलने वाली गोल्डन लाइट आ ही नहीं पाते हैं, फेड अवे हो जाते हैं, धुंधला पड़ जाते हैं। बट द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड इज कंपेयर एज इटर्नल समर। कभी कहते हैं अपने दोस्त की सुंदरता को कि मेरा दोस्त की सुंदरता जो है अमर है, वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, कभी फीका नहीं पड़ेगा। डेथ एंड टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द यूथ। मेरे दोस्त की जो जवानी है, जो सुंदरता है, उसे न समय न मृत्यु मार सकती है, खत्म कर सकती है, नष्ट करती है, नहीं नष्ट कर सकती है। न सुंदर मेरे दोस्त की जो जवानी है, यूथ है, सुंदरता है, वो अमर है, क्योंकि इसके ना टाइम और न ही डेथ कुछ भी बिगाड़ सकती है, कुछ भी नष्ट कर सकती है। कविता के द्वारा, अपने सोनेट के द्वारा, अपने अमर पंक्ति के द्वारा कवि अपने दोस्त के सुंदरता को, उसके जवानी को इमोटलाइज कर दिए हैं, अमर बना दिए हैं, अमर बना दिए हैं। तो ये था 4 क्वेश्चन जो हम लोग आपके साथ क्या किए, डिस्कस किए। आशा करता आपको समझ भी आया होगा। ये 4 क्वेश्चन चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे लिया गया है? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। इसका अर्थ होता है क्या मैं मित्र, क्या